बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अभी आप एक वीडियो देख रहे थे हैदराबाद सिंध के एक इमाम बारगाह की, जहाँ पर अलम कुशाई हो रही थी। और अलम कुशाई के दौरान ग़ालिबन ये कदमगाह मौला अली की वीडियो थी, और अलम कुशाई के दौरान वहाँ पर ढोल बाजे और बांसुरी नुमा आलात मौसीकी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अब ये जो अलम है जिसको वहाँ पर लगाया जा रहा था, ये मंसूब जिन हस्तियों से है, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से सलम की निस्बत है। ये अलम मौला अली का अलम है, ये अलम रसूल खुदा का अलम है, बल्कि 12 इमामों का ये अलम है। तो एक सवाल है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई ज़िद नहीं, किसी पर तंज़ करना मकसद नहीं, एक मोहब्बत भरा सवाल है कि क्या जिन हस्तियों से ये अलम मंसूब है, क्या उन्होंने इस तरह ढोल और बाजा बजाने की इजाज़त दी है? अगर तो दी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इस अमल से उन्होंने रोका है तो फिर ये जो ढोल और बाजा आज़ादारी में शामिल किया गया या इस तरह का जो अमल किया जाता है, ये इन लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तालीमात अहले बैत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, और ना ही ये शीयत है, और ना ही किसी मासूम ने इसका हुक्म दिया है। शिया मसलक की कुतुब अरबा की मोतबर किताब अल काफ़ी, अल्लामा मोहम्मद इब्न याकूब कुलियानी की किताब, इसकी जिल्द नंबर 2 बाबुल ग़िना में हदीस नंबर 14 और 17, जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है ढोल और बाजे के मुतल्लिक़, यानी मौसीकी तो वैसे ही नाजायज़ है, दीगर आलात मौसीकी भी नाजायज़ हैं, ढोल और बाजे के मुतल्लिक़ जो कि अक्सर इस्तेमाल किया जाता है आजकल, उसके बारे में एक हदीस मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शैतान का नाम कफंदर है। जब किसी शख्स के घर में 40 दिन तक ढोल बाजा होता रहे, जिसमें लोग आते रहें, तो वो शैतान अपने हर उज़्व बदन को साहिब खाना के अज़ा पर रख कर फूंक मारता है, और उस शख्स से इस तरह वाबस्ता हो जाता है कि किसी तरह इसका साथ नहीं छोड़ता, और वो शख्स इस शैतान के चुंगल में गिरफ़्तार होकर हया और गैरत से इस तरह महरूम हो जाता है कि इसके नामूस के साथ जो कुछ भी गुज़रे उसे गैरत नहीं आती। अल्लाह अकबर। मोमिन इकराम, आपने मौला का फरमान सुना कि जिस चीज़ की इजाज़त एक आम मोमिन को अपने घर में बजाने की नहीं है, उसे ये लोग इमाम बारगाह में बजा रहे हैं और अक़ीदत का नाम दे रहे हैं, अज़ादारी का नाम दे रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं जी करबला में भी ढोल और दीगर आलात का इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब है यहाँ भी होना चाहिए। तो ये कोई दलील नहीं है। अगर यही बात आपने लेनी है तो कल को अगर कोई ये कहे कि बेशक रुतबे और मर्तबे में कायनात की सबसे अजीम हस्ती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भी नाना हैं, तो कल को अगर कोई कहे कि उनके रोज़े के सामने उनकी औलाद की कब्रों पर बुलडोज़र चला दिया गया तो वहाँ पर यह अमल हुआ, इसका मतलब ये अमल ठीक है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती। करबला में आज क्या होता है हमने ये नहीं देखना, बल्कि ये देखना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने या उनकी औलाद ने इस चीज़ का हुक्म दिया है या नहीं, या इससे रोका है। यानी चौथे इमाम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक हर इमाम ने अज़ादारी बर्पा की है, तो क्या किसी इमाम ने ढोल और बाजे का इस्तेमाल किया या इसकी इजाज़त दी? हरगिज़ नहीं, बल्कि इन चीज़ों से रोका है। और किसी एक जगह पर एक अमल का होना उसके दुरुस्त होने की अलामत नहीं बन जाता। यानी अगर यही बात अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो जश्न हैं, ये हमने वैसे मनाने हैं जैसा उन्होंने इसका हुक्म दिया है, ना कि अपनी मर्ज़ी शामिल करनी है। जो लोग इन चीज़ों में आलात मौसीकी और ढोल और बाजा शामिल कर रहे हैं, ये लोग अपनी मर्ज़ी शामिल कर रहे हैं, और शामिल इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग मौसीकी के शौकीन हैं, गाने सुनने के शौकीन हैं, और जब वो चीज़ इन्हें कमी महसूस होती है तो अब इस मुक़द्दस ज़िक्र में भी इन लोगों ने ये चीज़ें शामिल कर ली हैं। अल्लाह ताला हमें वैसे अज़ादारी और ज़िक्र मासूमीन करने की तौफ़ीक दे जैसा कि उन्होंने हुक्म दिया है, ना कि ऐसे कि जो मेरा दिल करे मैं वो करूं। इस चीज़ से अल्लाह हम सब को महफूज रखे। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।